संघ हनुमानगढ़ का आंदोलन दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। अधिवक्ता के साथ मारपीट के मामले को लेकर चल रहे आंदोलन और अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के तीसरे दिन अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ पुलिस मुर्दाबाद व वकील एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सैकड़ों अधिवक्ता पुलिस अधीक्षक के सामने मिलने गए और एसपी को ज्ञापन सौंपा और 3 दिनों में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। अधिवक्ताओं द्वारा किसी भी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी को न्यायालय में नहीं आने दिया जाएगा जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और अधिवक्ताओं ने भी किसी भी तरह का न्यायालय में कार्य नहीं किया। अध्यक्ष नरेंद्र माली ने बताया कि पुलिस प्रशासन से सुस्त रवैये के कारण अधिवक्ताओं में भारी रोष व्यापक हुआ। आंदोलन को उग्र करने की बड़ी कड़ी में आज पूरे प्रदेश में से सीनियर अधिवक्ता गंगानगर बार संघ के सदस्य व कार्यकारिणी हनुमानगढ़ पहुंचे, साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक का घेराव किया। हनुमानगढ़ टाउन में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 196/2024 अंतर्गत धारा 307, 365, 323, 341, 506, 504, 143 में मुलजिम महावीर वगैरह के खिलाफ दर्ज कार्रवाई थी। दौरान अनुसंधान जावेद एवं उसके साथ उसी कार में मौजूद दूसरे आहत गवाह मनीष बिश्नोई ने अपने विस्तृत बयान दर्ज करवाए हैं। जावेद ने अनुसंधान अधिकारी को वह समस्त संस्थान मौका पर जाकर दिखाए गए जहां गाड़ी को रोककर जावेद व मनीष बिश्नोई के साथ मुलजिमानों द्वारा मारपीट की गई थी। उक्त स्थान पीलीबंगा से लखूवाली जाते हुए नहर की पट्टी पर वह 22 एंडिया चक के हैं। मारपीट का स्थान हनुमानगढ़ टाउन के क्षेत्राधिकार का है। बन रहे चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक देखते रहें लाइव तीसरे इंडिया न्यूज 10 पर। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। पुलिस अपराधियों को बोतल से निकाले। पुलिस अपराधियों को अपनी गोदी में क्यों बिठा रखा है? अरे आप गोदी में से निकालो। एक तरफ आप कहते हो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। आप अपराधियों को क्यों शरण दे रहे हो? एसपी के लिए बहुत शर्मनाक बात है। पुलिस प्रशासन अपराध को शरण मत दो, अपराधियों को शरण मत दो। सर पुलिस को ना चाहे तो वो भी जवाब ले दे अपराधी को कितना भी ताकतवर हो ऐसा कर सकते हो। ये हमारे वकील साहब जावेद खान के प्रकरण में हम आईजी के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं एसपी साहब को। 3 दिन पहले इनको अल्टीमेटम दिया था कि इसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी कर लें, लेकिन ये निकम्मी पुलिस है, इनके कोई असर नहीं हुआ। आज एसपी साहब को एक आईजी के नाम ज्ञापन सौंपा है और इसमें यह कहा है कि भी अगर 3 दिन में मुलजिम गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हमारा यह धरना जारी रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जोन लेवल का, उसके बारे में पूरे राजस्थान में फैलाया जाएगा आंदोलन। अभी एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि जी हम 3 दिन में अरेस्ट करेंगे और जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। हमारे वकील साहब के साथ मारपीट हुई। वकील साहब पैरवी के दौरान बीकानेर गए हुए थे। बीकानेर से उनको बीच में उठाया और इनके बाद जबरदस्त मारपीट, कोई भी जानलेवा हमला किया। उसकी FIR टाउन थाने के अंदर दर्ज है। ये बेचारी पुलिस आज तक कार्रवाई करने में असमर्थ है क्योंकि वो दबाव वाले आदमी हैं और उनसे डर के ये पुलिस कार्रवाई कर नहीं पा रही है। गलती से FIR होगी, दबाव में होगी, अब ये कार्रवाई नहीं कर रहे। अब एसपी साहब से हमने ज्ञापन दिया, उनको कहा 3 दिन में अगर अरेस्ट कर लेते हो तो अच्छी बात है। चौथे दिन सड़क जाम करेंगे, 5वें दिन बाजार बंद हो जाएगा और उसके बाद ये आंदोलन को हम राजस्थान लेवल का आंदोलन बना देंगे। वकीलों का आंदोलन होगा और उसके लेने के देने पड़ जाएंगे। अब ये बेचारी पुलिस, अभी आपके इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, टाउन के अंदर एक होटल के अंदर एक बच्ची पकड़ी गई, वहाँ से बाहर से आई। इनको सूचना थी, इन्होंने नहीं कार्रवाई करी। यहाँ के जो होटल हैं बार बस स्टैंड के बाहर या सब एरिया में जो होटल हैं सब में गलत काम होते हैं। 8 बजे बाद शराब बिकती है और 8 बजे बाद सब कुछ वहाँ मिल होता है। ये बेचारी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही।
ये बेचारी पुलिस सारा, अब एसपी साहब जब नए नए आए तो आपने पढ़ा होगा अखबार में, कह जी वहाँ चिट्टा पकड़ा गया, वहाँ पोस्ट पकड़ा गया, वहाँ ये गया। अब बेटा पोस्टिंग गई हो, अब कोई कौन बोले। अब एसपी साहब ने कहा मैं बड़ी अफसर हूँ ना साहब, कोई भला आदमी है अनगड़े छोड़ देगा। परंतु इस पुलिस को हम बताना चाहते हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई हमारे मामले में तो थारी दिक्कत हो जाएगी। बस नगर में भी इस मुद्दे को लेके और जावेद के उन षड्यंत्रकारी और जो असामाजिक तत्व अपराधी किस्म के लोगों का सहयोग लेके जिस प्रकार से अपहरण करके जानलेवा हमला किया है और उनको वैध रूप से रोक के और इस प्रकार की चोटें पहुंचाई है, उनके अपराधियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर गंगानगर में भी हड़ताल चल रही है। और आज गंगानगर बार ने जिला कलेक्टर के मार्फत राज्य सरकार को मांग पत्र भी दिया है। हम भी हर प्रकार से इस आंदोलन का सहयोग करते हैं गंगानगर की ओर से। इसलिए अगर समय रहते हुए पुलिस प्रशासन ने ये कार्रवाई नहीं की तो निश्चित तौर पे डिवीजन और फिर पूरे प्रदेश भर में ये हड़ताल जारी रहेगी। मैं विवाह पंजीयन करवाने बीकानेर गया था बाई ट्रेन से। मैंने 11 तारीख को 11 मार्च 2024 को मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया शादी का, और वहाँ से मैं हनुमानगढ़ आ रहा था गाड़ी में, तो सूरतगढ़ रंग महल टोल नाके पर मेरे को कम से कम 30-40 जनों ने 8-10 गाड़ियाँ लेकर इतिहास होकर गाड़ी को रोका। मैं उतरा, मैंने कहा मैं वकील हूँ, कहा वकील हो साइड में हो जाओ। फिर वहाँ पर मारपीट, मेरे साथ जो 3 जने थे उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की। फिर मेरे को बोला कि आपको हनुमानगढ़ छोड़ देते हैं वकील साहब। मैंने उनके साथ में बैठ गया। वहाँ ले जाने के बाद नहर के पास जो ले गए मेरे को, वहाँ पर मेरे पीछे सर में एक चाकू मारा, पता नहीं क्या मारा गया, उससे मेरे ब्लड स्टार्ट हो गया। मैंने कहा मैं वकील हूँ, आप गलत काम कर रहे हो। क्या तुम्हारे जैसे वकील बहुत आते हैं देख। फिर एक ढाणी में लेके वहाँ ले जाकर मुझे रोडों से बेल्ट, बेसबॉल के डंडे और ऐसे, उनमें से एक के पास पिस्तौल भी थी। क्या तेरे को जान से मारेंगे, इसको नहर में फेंक दो। मैंने कहा ये गलत कर रहे हो आप, बहुत गलत कर रहे हो। उसमें से एक हरियाणा का था, उसने बोला क्या मैंने 4 मर्डर किए हैं। तो मैंने कहा भाई 5वां मेरा कर दे कि मेरी हरियाणा पुलिस कुछ नहीं उखाड़ सकी, तो तेरे राजस्थान की पुलिस क्या उखाड़ी। तो शायद उसकी बात में आज दम है। जो 22 दिन हो गए उन मुलजिमानों की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसको डिटेन बिल्कुल, जो हरियाणा, वो कह रहा है कि हरियाणा पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, तो राजस्थान पुलिस क्या करोगे। उनको कैसे पकड़े, वो हिस्ट्री शीटर है, कौन बनाता है हिस्ट्री शीटर। अब 22 दिन से मैं बिल्कुल मजबूत हो गया। मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं, उल्टी क्यों मेरे को दबाया जा रहा है। मेरे को बार बार में हर जगह से दबाया जा रहा है। और मेरे शरीर पर जो चोटें इतनी ऊपर, यहाँ सर से लेकर पैरों तक इतना भयंकर मारा मेरे को, बहुत खतरनाक। बस कोई नहीं, मैं ये कहा कि 3 दिन में हम मुलजिम गिरफ्तार कर लेंगे, तो गिरफ्तार तो आपको करना पड़ेगा। और रही बात बार की तरफ से, तो ये वर्क सस्पेंड जारी रहेगा। पुलिस को एंट्री जब तक नहीं दी जाएगी, जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं कर जाते। न्याय परिसर में एक भी पुलिस को एंट्री नहीं करने देंगे, वर्क सस्पेंड नहीं खत्म करेंगे।